बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ये दो सदके जरूर दें दौलत, रिज्क और बरकत हासिल करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कसम उठा लें तो फिर कोई बात रह जाती है? मेरा ख्याल है कि फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा लो, लोगों मैं 3 चीजों पे कसम उठाता हूँ। पहली चीज, मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं ना। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ, और एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं, अल्लाह की कसम जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो मुआफ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह हैं कि अगर कोई तवाज़ु अख्तियार करे तो वो गिरता नहीं है, अल्लाह उसे और इज्जतों से नवाजते हैं। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोले गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके लिए फकीरी के दरवाजे खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल खत्म होगा, इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, उसका माल कम नहीं होता, ज्यादा होता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सिर्फ इन 2 चीजों का सदका दे देना है, दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर हो, पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगा जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। उसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी दोस्त इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 वजीफा को शुरू कर देना है। और उसके लिए ना तो आपको पैसे की जरूरत है और ना आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा, क्या आपको खुद पर यकीन भी नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती थीं तो बीमारियों का खत्म हो जाएंगी, घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खास कर रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी जितने हमारे जिस्म के 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो हम सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख्याल होता है और ना ही हम ज्यादातर लोग सदका देते हैं। यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और रिस्क की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी जिंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाज़िल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाज़िल की जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना। इससे पहले मैं आपको उन 3 सदकों के बारे में बताऊं जिसमें से सिर्फ आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे।
दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएंगे, और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकतें और बीमारियां हैं, उन तमाम का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदक़े के बारे में चंद बातें बताते चले, जिनका जानना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और क्यों सदका दिया जाता है, और उसको देने के क्या फ़ायदे हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी। सदके की वजह से हमारे रिज़्क़, दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत उभरती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करा देना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दवा देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत बूझना, बीमार की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी को मुआफ कर देना, उसके बावजूद के आपके पास उसको सजा देने का अख्तियार हो। यहाँ तक कि अपने बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उन तीन में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मोजिज़ात अपनी आंखों से नजर आएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है, उसकी जिंदगी कभी भी रिज़्क़ और दौलत के हवाले से परेशानियां या मसले नहीं आते। रिज़्क़ और दौलत उस पर बरसता रहता है। तो जो पहला सदका है, किसी भी 4 पाए को खाना या पानी डालना। 4 पाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह गाय बकरी की भी 4 टांगें होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी 4 पाए को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्त वो 4 पाए उसकी अपनी मलकियत ना हो। यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो कि आपकी मिल्कियत में ना हो। जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी 4 टांगे हों। आप किसी भी जानवरों की भूख प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या अली, रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो एक निहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, होता है या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं दोबारा खाना खाता हूँ। जिसके बाद हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे, अल्लाह तुम्हारे से हर किस्म के रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे, और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह नहीं होगी। दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो,
یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے سختیاں لے جائیں گی۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہیں، جتنی ضرورت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت، غربت اور پیسہ یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت، اگر آپ کی توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو عادت بنا لیں۔ یقین مانے یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کے ایسے ثواب دے گی کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے، وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں رکھے سونے دیا، وہ کل بھی اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے، تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔